अस्सलाम वालेकुम। पाक टीवी 24 के साथ मैं हूँ शाहिद अकनवाज। इस वक्त डी चौक पर मौजूद हूँ। मेरे साथ ही जियो न्यूज़ की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, जियो न्यूज़ की बिल्डिंग है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल जुमेरात वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई है। और इस वक्त इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए, बल्कि रोकने के लिए कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। पूरे डी चौक को, पूरे रेड जोन को आप देख सकते हैं कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। और साथ साथ हैवी मशीनरी डी चौक पर इस वक्त पहुंचा दी गई है, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको किसी भी तरह से डी चौक और रेड जोन में दाखिल ना होने दिया जाए। आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खुले अल्फाज में उन्होंने धमकियाँ लगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि किसी भी सूरत में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इधर डी चौक और रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। 25 मई का वाक़या आप सबके सामने है, जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक पर बड़ी मुश्किल से पहुँचे। पुलिस की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से उन पर शेलिंग की गई। बच्चों, बूढ़ों, औरतों को ज़दोकोब किया गया, एक्सपायर शेल बरसाए गए। कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान किस तरह से डी चौक और रेड जोन में दाखिल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, आप सब जानते हैं, हर तरफ से मुमकिन तौर पर सील कर दिया गया डी चौक के। किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान दाखिल ना हो सके। कल का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ॉरेन फंडिंग, बल्कि ममनुआ फंडिंग पर फैसला सुनाया गया, जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से उसको रिजेक्ट किया गया। और अपनी दी हुई कॉल, जो कि उन्होंने कल के दिन के लिए कॉल दी थी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर, उसको बरकरार रखा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने अपने तमाम वर्करान को, कारकुनान को इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर पहुंचने की हिदायत की है। अभी आप देख सकते हैं हर तरफ कंटेनर्स लगाए गए हैं, पीछे भी कंटेनर्स लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो डी चौक पर ना पहुंच सके। हर तरफ कल के दिन इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से दस्ते तैनात किए जाएंगे, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल के ऊपर काबू पाया जा सके। और मुमकिन कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, कारकुनान हैं, वो डी चौक पर ना पहुंच सकें, रेड जोन में ना दाखिल हो सकें। आपको लम्हा बलम्हा कल भी हम आगाह रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शाहिद अकनवाज को याद दीजिए। अल्लाह निगहबान।